हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैन बी फन में। मैं दिलीप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाया हूं वो होगा पैसिव वॉइस का पार्ट 3, जहां पर हम आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस किस तरीके से दिखाई देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। चलिए नजर डालते हैं स्ट्रक्चर और उनके एग्जाम्पल पर। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस का है, जो कि एक सिंपल स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा एक्टिव वॉइस परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। यहाँ पे इसके नीचे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा पैसिव वॉइस लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना होता है, जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है इसे मैं बना दूंगा सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं आई पेन ले लिया, माई पेन क्योंकि एक सिंगुलर है तो उसके साथ हैज लगा देंगे और उसके बाद बीन ले लेना है यहाँ पे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो वही थर्ड फॉर्म लगा देंगे। थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाय लगाना होता है, बाय लगा के इस पर्सनल प्रोनाउन को शी का हर कर देंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं पहले स्ट्रक्चर लिखा हुआ है मैंने आप लोगों के लिए नेगेटिव का। प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस हैजंट हैवंट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। पैसिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैजंट हैवंट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा पैसिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव में स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे हैवंट पेड द बिल, उन्होंने बिल नहीं पे किया है। अब जरा देखते हैं इसका पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, सेम वही स्ट्रक्चर है। इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, द बिल। यहाँ पर देखें दे लगा हुआ है, हैवंट लगा हुआ है, लेकिन द बिल तो एक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आपको हैजंट लगाना है। द बिल हैजंट बीन पेड बाय, दे का कर देते हैं देन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और भी देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स और उनके एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए हम नजर डालते हैं कुछ और एग्जांपल और स्ट्रक्चर्स की ओर। यहाँ पर मेरा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, पहले एक्टिव वॉइस का हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ये मेरा एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। सेम वही मैंने पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, हैज या है प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे केवल बीन लगा है, V3 प्लस बाय और फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये मेरा इंट्रोगेटिव में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, हैव यू रिटन द लेटर, क्या आपने लेटर लिख लिया है। और जब इसे आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इसे सब्जेक्ट बना लिया, हैज द लेटर, फिर उसके बाद इस रूल के अकॉर्डिंग बीन उठा लिया, हैज द लेटर बीन, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ, इसे भी यहाँ पे रिटन लगा दिया। अब क्या करना है आपको, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाना है, बाय लगा दिया। ये मेरा सब्जेक्ट है, इसे ही ऑब्जेक्ट बनाना था, यू का जब भी आप चेंज करते हैं यू ही हो जाता है। हैज द लेटर बीन रिटन बाय यू, और ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैजंट हैवंट सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर है उसी परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, हैजंट हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक एग्जांपल लिखा हुआ है आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने के लिए, वो दिखा देता हूं आपको। हैजंट रवि डिलीवर्ड द पार्सल, क्या रवि ने पार्सल डिलीवर नहीं किया है, तो उसे जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, हैजंट द पार्सल, इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, हैजंट द पार्सल बीन डिलीवर्ड बाय रवि। ओके, आई होप यहाँ पर जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है अभी तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे और मैं आपको दिखाता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट में डायरेक्ट पैसिव किस तरीके से दिखाई देता है। चलिए अब ध्यान देते हैं डायरेक्ट पैसिव की ओर। यहाँ पर है डायरेक्ट पैसिव, इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से होता है। यहाँ पर बाय का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता, सही माने तो इन्हें ही एक्चुअल में पैसिव वॉइस कहा जाता है। पीछे जो मैंने आपको बताया वो तो एक तो एक्टिव है, उसको आप पैसिव बना सकते हैं, लेकिन अगर ये सेंटेंस है इसे आप एक्टिव नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं जो वाक्य को परफॉर्म कर रहा है, तो इसका आप पैसिव वॉइस ही रख सकते हैं, एक्टिव वॉइस नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें डायरेक्ट पैसिव कहा जाता है। देखते हैं, सब्जेक्ट हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है, ये मकान बिक गया है। अब ये मकान बिक गया है तो किसने बेचा है ये भी मेंशन नहीं है, किसने खरीदा ये भी मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, सेम वही ट्रिक जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट बनाओगे तो कैसे बनाओगे। आप केवल एक काम कीजिए, यहाँ पर देखिए काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है बिकने का। बिका क्या है, मकान। तो जब भी आप काम देखें उसके पहले जो भी लिखा है वो आपका
आंख बंद करके उसे सब्जेक्ट बना लीजिए। यहाँ पर देखिए ये मकान लिखा हुआ है, तो दिस हाउस, फिर रूल के अकॉर्डिंग हैज ले लिया, फिर उसके बाद बीन लगा दिया, दिस हाउस हैज बीन सोल्ड, ये मकान बिक गया है। अगला, उसे स्कूल से निकाल दिया है। ठीक है, तो काम क्या हुआ है, निकाल देने का। किसे निकाला है, उसे। किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हुआ है, उसे। तो ही हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, सब्जेक्ट ही हो गया, ही के साथ हैज लगा दिया, फिर बीन ले लिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया मैंने एक्सपेल्ड, और फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, फ्रॉम स्कूल हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तुम्हें इंडियन टीम में चुन लिया गया है, तो सब्जेक्ट है मेरा, काम हुआ यहाँ पे चुनने का, चुना किसे, तुम्हें, तो सीधा सीधा यहाँ पे लगा दीजिए सब्जेक्ट यू हो गया, यू के साथ हैव लगा दिया, फिर बीन लगा दिया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट में इन इंडियन टीम। ठीक है, आई होप जहां तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस को समझ में आया होगा आपको। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।